टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गई। ईशान किशन नहीं थे। टीम इंडिया जिम्बाब्वे में खेल रही है। ईशान किशन नहीं है। टीम इंडिया श्रीलंका जाएगी, शायद वहां भी ईशान किशन ना जाए। लेकिन ईशान किशन क्यों नहीं? क्योंकि ईशान तो खेल रहे थे। वर्ल्ड कप के शुरुआत में इंडिया के साथ थे। वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में 2 हाफ सेंचुरी भी लगाए थे। जब इंडिया का साउथ अफ्रीका टूर चल रहा था, उस दौरान ईशान ने बीसीसीआई को वापस घर जाने की इच्छा जताई थी। ईशान ने कहा था कि मुझे मेंटल फटीग हुआ है। बीसीसीआई ने भी ईशान की इस परेशानी को समझ उनको वापस जाने की परमिशन दे दी थी। लेकिन इसके बाद जब ईशान रणजी ट्रॉफी खेलने में नहीं उतरे, तब मामला पूरा बिगड़ गया। कई वार्निंग के बाद ईशान को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। इसके दौरान वो हार्दिक पांड्या के साथ ट्रेनिंग करते हुए पाए गए थे। उस टाइम पे रणजी ट्रॉफी चल रहा था। अब ईशान किशन ने बताया है कि उन्होंने ब्रेक क्यों लिया था, और यह ब्रेक ईशान किशन के करियर में भी एक बड़ा ब्रेक बन गया, क्योंकि इसी के बाद ईशान किशन को ड्रॉप किया गया। इसी के बाद ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट छीना गया, और इसी के बाद ईशान किशन टीम इंडिया से साइडलाइन कर दिए गए। लेकिन अब ईशान किशन ने पहली बार अपने दिल की बात रखी है, और दिल की बात रखते हुए कहा कि मैं रन बना रहा था, लेकिन रन बनाते बनाते मुझे बेंच पर बैठा दिया गया और मुझे नहीं समझ में आया कि यह क्यों हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी सीरीज में मैंने 3 में से 2 मैच में शतक लगाए थे, लेकिन मुझे ड्रॉप कर दिया गया। मैं जानता हूं ये चीजें क्रिकेट में होती हैं, लेकिन मैं परेशान हो गया था ट्रेवल कर करके और बेंच पर बैठ बैठ के। मुझे लगा कुछ गलत है, मैं सही महसूस नहीं कर रहा था, और मुझे लगा कि मैं एक ब्रेक लेता हूं। हालांकि दुख की बात है कि मेरे परिवार और कुछ करीबी लोगों को छोड़कर किसी ने भी यह बात नहीं समझी, और फिर जो कुछ हुआ मैं नहीं जानता वो कैसे होता चला गया। ईशान कहते हैं अब वो मानसिक तौर पर मजबूत है। वो कहते हैं मैंने आईपीएल खेला, मैं मुंबई जा रहा हूं, जहां मैं तैयारी करूंगा और बेहतर होने की, जो मेरे हाथ में है। ईशान से पूछा गया कि आपके लिए क्या प्लानिंग है। वो कहते मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है, मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूं कि मैं फिट रहूं, मैं अपनी तरफ से मौजूद रहूं आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए। मुझे बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, मैं फिलहाल प्रेजेंट में जीना चाहता हूं और प्रेजेंट में देखना चाहता हूं कि क्या हो सकता है, कैसे बेहतर इंसान, बेहतर बल्लेबाज बन सकता हूं। मैं कुछ नई नई चीजों पर काम करूंगा, और मुझे लगता है कि यहां से मैं अपनी वापसी की उम्मीदें जगाऊं। मुझे डोमेस्टिक सीजन खेलना है, मैं झारखंड जाऊंगा, वहां भी खेलूंगा और देखता हूं उसके बाद क्या होता है। ईशान किशन के सामने बहुत सारे सवाल रहे। जैसे एक सवाल आया कि आपने झारखंड के लिए रणजी ट्रॉफी नहीं खेला था। उन्होंने कहा मैंने ब्रेक लिया, और मुझे लगता है कि यह नॉर्मल था। एक नियम है कि अगर आपको वापसी करनी है तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन करना होगा। ये ऐसा ही है। अब मेरे लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बहुत अलग था, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बन रहा था। मैं खेलने की मानसिक स्थिति में नहीं था, और इसलिए मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक ले लिया था। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक ले और फिर डोमेस्टिक मैच खेलने जाए। अब मैं जाऊंगा, डोमेस्टिक खेलूंगा। उस टाइम मुझे नहीं लौटना था, मैं शांत था, मुझे ब्रेक लेना था, इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया। अगर मुझे खेलना ही होता तो फिर मैं इंटरनेशनल मैच खेल लेता। मैं तो इंडिया के लिए खेल ही रहा था। मैंने ड्रॉप इसलिए किया था, खुद को मुझे ब्रेक लेना था। हालांकि ईशान किशन जितनी मासूमियत से कह रहे हैं वापसी करने को, क्या वो वापसी कर पाएंगे? ऋषभ पंत, संजू सैमसन की वापसी के बाद, ध्रुव जुरैल के आने के बाद टेस्ट मैच में उनके ऑप्शन कम हो जाते हैं। T20 वनडे में संजू के एल राहुल, ऋषभ पंत, इनके सामने क्या मौका मिलेगा? क्योंकि ऋषभ पंत टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट में अभी भी पहली चॉइस है। टेस्ट क्रिकेट में ध्रुव जुरैल ने अच्छी परफॉर्मेंस की, उनको मौका मिल सकता है। T20 में संजू सैमसन दूसरे नंबर के दावेदार हैं, और वनडे में पहली चॉइस के एल राहुल हो सकते हैं। T20 फॉर्मेट में तो कहीं जगह नहीं दिखाई पड़ती है। अगर ऋषभ पंत खेल रहे हैं तो कहीं जगह नहीं है। ऋषभ के रहते ईशान की वापसी कैसे होगी? मगर माना ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में भारतीय T20 के नए कप्तान हार्दिक पांड्या और नए कोच गौतम गंभीर किशन की वापसी टीम इंडिया में कराने के फेवर में है।
पिछले साल जब वनडे वर्ल्ड कप में राहुल को बतौर विकेट कीपर प्लेइंग 11 में रखा गया था, तब गौतम गंभीर ने इस फैसले पर सवाल उठाया था और कहा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन टीम मैनेजमेंट को प्लेइंग 11 में किशन को रखना ही चाहिए, क्योंकि वो राहुल से बेहतर फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में गंभीर के कोच बनते ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईशान का बंद चैप्टर गौतम इस बार गंभीरता से खोलेंगे और झारखंड के इस विकेटकीपर बैटर को फिर से मौका देंगे, उनकी टीम इंडिया में वापसी हो जाएगी। यह जरा मुश्किल है, ऐसा इसलिए क्योंकि टीम में जगह बनाने या बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों के बीच कंपटीशन बढ़ चुका है। ऐसे में ये कयास लगाना गलत नहीं होगा कि ईशान किशन के करियर को अब सिर्फ हार्दिक पांड्या ही बचा सकते, क्योंकि ईशान हार्दिक के खास माने जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या ईशान के खिलाफ बीसीसीआई आने वाले दिनों में नर्म तेवर अपनाएगी? और क्या कोच और कप्तान की नई जोड़ इस बाएं हाथ के बैटर को फिर से टीम में दोबारा मौका देगी? क्या मानना है आपका? कमेंट करके बताना। हालांकि ईशान से पूछा गया कि आपके बीते कुछ महीने कैसे थे, उन्होंने कहा बहुत ही डिप्रेसिंग थे। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सही टाइम नहीं था, बहुत टफ टाइम था। मैं इस चीज से काफी परेशान हूं, मेरे दिमाग में चलता रहता था, क्या हो गया, क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सारी चीज मेरे जहन में थी। मुझे लगता था कि मुझे अलग थलग कर दिया गया, लेकिन अब मैं वापसी करना चाहता हूं। हमारा सवाल भी आपसे है कि ईशान के साथ जो हुआ वो सही था या गलत था? ईशान जो कह रहे हैं उसमें कितना दम आपको नजर आ रहा है? और क्या आर्शब, संजू सैमसन, ध्रुव जरेल, राहुल के रहते ईशान वापसी कर पाएंगे? मुझे कमेंट जरूर करना। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।